क्या आपने कभी चुपचाप बिना बोले भगवान से बात करने की कोशिश की है? क्या सच में मन की प्रार्थना सुनी जाती है? क्या बिना शब्द बोले भगवान तक पहुंचा जा सकता है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन्हीं सवालों का जवाब है। और अगर आपने कभी दिल से मन ही मन किसी शक्ति को पुकारा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं होता। सच्ची प्रार्थना वो होती है जो दिल से निकलती है, बिना किसी शब्द के। जब हम मौन में डूब जाते हैं, जब हमारी सांसें शांत हो जाती है, जब मन की सारी हलचल रुक जाती है, तब कुछ होता है। एक रहस्यमय जुड़ाव जो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। वो क्षण जब न तो कोई शब्द होता है, न ही कोई मंत्र, सिर्फ भावनाओं की एक लहर जो हमारे अंतर्मन से निकलकर परमात्मा तक पहुंचती है। बिली ग्राहम, जो विश्व के महानतम धर्म प्रचारकों में से एक रहे, उन्होंने कहा था कि प्रार्थना सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य खुद को ईश्वर के सामने निःशब्द, नग्न और सच्चा अनुभव करता है। उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह सिखाया कि सबसे बड़ी प्रार्थना वो होती है जो दिल से निकलती है, न कि केवल होठों से। भारत की धरती पर भी यही दर्शन रहा है। हमारे ऋषि, मुनि, साधु संत सभी मौन के महत्व को समझते थे। रामायण में माता शबरी हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती थी। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि वो भगवान के लिए बैठी है। उन्होंने बस दिल से चाहा, मन में पुकारा, और प्रभु आए। उन्होंने किसी मंदिर में घंटियां नहीं बजाईं, कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई आयोजन नहीं किया, सिर्फ अपने भाव से जुड़ी रही। महाभारत में भी जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, तो पहले वे मौन हो गए, और तभी गीता का उपदेश हुआ। मौन की उस स्थिति में अर्जुन का अहंकार टूटा और ईश्वर की वाणी उसके भीतर उतरी। हम जब दुनिया से थककर चुप हो जाते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब आंखें भी नम हो जाती हैं, तब हम अक्सर आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बोलते हैं। कभी ध्यान दिया है वो कौन सुनता है? क्या वो सिर्फ हमारा भ्रम है? नहीं, वो सच है। वो मौन की प्रार्थना जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। आज की दुनिया शोर से भरी है, सोशल मीडिया, मोबाइल, काम, तनाव। लेकिन इस सब के बीच अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट मौन बैठें और दिल से कोई बात ईश्वर से कहें, बिना किसी शब्द के, तो आप देखेंगे कि कुछ बदलने लगता है। मन हल्का होता है, दिल को शांति मिलती है, और कई बार ऐसे जवाब भी मिलने लगते हैं जिनके लिए हम वर्षों से परेशान थे। मौन प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप अपने भीतर के शोर को शांत कर रहे हैं ताकि ईश्वर की आवाज को सुन सकें। कई वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि जब इंसान मौन में बैठकर प्रार्थना करता है, तो मस्तिष्क की ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो तनाव को कम करती हैं, सोच को साफ करती है और शरीर को भी ठीक करती है। यहां तक कि कुछ डॉक्टर्स अब मेडिटेशन और मौन प्रार्थना को इलाज का हिस्सा मानने लगे हैं। सवाल यह नहीं है कि भगवान सुनते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम पूरी सच्चाई से उन्हें पुकारते हैं या नहीं। क्योंकि अगर पुकार सच्ची हो, तो मौन भी गूंजता है, और उस गूंज से एक दिन दरवाजा खुलता है। अगर आप कभी टूटा महसूस करते हैं, अकेले होते हैं, या आपकी कोई बात समझने वाला नहीं होता, तो बस एक बार मौन में बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन की बात भगवान को कहिए, बिना डरे, बिना रुके। क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। याद रखिए, मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की आवाज है, और जब आत्मा पुकारती है तो ईश्वर उत्तर देते हैं। अगर ये भाव आपके भीतर कहीं न कहीं गूंजा हो, अगर आपने कभी ऐसी मौन प्रार्थना की हो, तो ये वीडियो आपके लिए था। इसे दूसरों से भी साझा कीजिए, शायद किसी और के जीवन में भी शांति आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी आत्मिक बातें आप तक पहुंचा सकें।